नमस्कार, एक और चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ है सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे दिल्ली में चल रहे गंभीर जल संकट की, दिल्ली वाटर क्राइसिस की, जिससे कई लोग, आम लोग परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं आ पा रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। पूरा मामला क्या है समझेंगे और क्या-क्या चीज़ें अभी तक हुई है वो भी जानेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये बेसिक मामला क्या है? कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और अब तक क्या-क्या इसमें चीज़ें हुई हैं? विप्रांशु, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली, और जिस तरह से ये पार्टियां, ये राज्य सरकारें कर रही हैं, वो ये समझ नहीं रही हैं कि आखिर कितना बड़ा मैसेज आ रहा है पूरे देश दुनिया में। राजधानी देश की, राजधानी दिल्ली की जनता, अभी तुरंत इलेक्शन हुआ है और जनता ने जो अच्छा कर रहा है, जो बुरा कर रहा है, दोनों को एक अच्छा मैसेज दिया। और उसमें पानी को लेकर संकट अगर आ जाए, पीने का पानी ना हो, जिस तरह से हम मीडिया में इमेजेस आ रहे हैं, जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं, तो देख के लग रहा है कल को क्या स्थिति है, अभी जब स्थिति है तो। और पानी का पीने का पानी नहीं होना, ये अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा सवाल है क्या इसमें कि सारी राज्य सरकारें आपस में लड़ रही हैं। दिल्ली सटे जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, तो तीनों का पूरा मामला है। जब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार जब गई थी, तो उसका ये कहना था कि पानी हिमाचल प्रदेश सरकार को मुझे दे रही है, 136 क्यूसेक हमें पानी दे रही है, लेकिन हरियाणा सरकार पानी दिल्ली तक नहीं पहुंचने दे रही है, रोक दे रही है। अब इसको समझना होगा, ये आरोप क्यों। अब चूंकि धीरे धीरे मामला समझ में आ रहा है कि ये आरोप क्यों हुआ। आरोप इस पर हम बात करेंगे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल सरकार ने की कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तेज केजरीवाल सरकार को झाड़ दिया। भाई क्या बक रहे हो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इनका केजरीवाल सरकार कहना है कि भाई दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में होती तभी तो मैं कार्रवाई करता, मेरे पास तो है ही नहीं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मैं दिल्ली सरकार को आदेश देता हूं कि वो इस पर कार्रवाई करे, तो केजरीवाल सरकार तुरंत पलट गई कि भाई ये तो टैंकर जो माफिया है हरियाणा के इलाके में है। देखिए, इसके पहले उसने क्या कहा था कि दिल्ली पुलिस होती तो मैं कार्रवाई करता। मतलब उसके कहने का मतलब था कि जो भी टैंकर माफिया है दिल्ली में ही है और दिल्ली पुलिस मुझे दे दी जाती या मेरे अधिकार क्षेत्र में होती तो मैं कार्रवाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं दिल्ली सरकार को आदेश, दिल्ली पुलिस को आदेश देता हूँ, तो तुरंत वो टैंकर माफिया को ये शो कर दे रहा है कि हरियाणा बॉर्डर में है और हरियाणा का इलाका हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए हम इस पर चाहकर भी कुछ नहीं करते। अब ये पूरे मामले को समझते हैं, एक पॉलिटिकल उसमें सिनेरियो की जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है, जो मैं समझता हूँ। हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है और हरियाणा में भाजपा सरकार है। इलेक्शन से पहले हिमाचल सरकार, हिमाचल कांग्रेस सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की गठबंधन था, इस साथ में चुनाव लड़ेंगे। और जब करारी हार हुई दिल्ली में या कुछ अन्य राज्यों में इनकी बात नहीं बनी थी, तो सही नहीं, जनता ने जनादेश दिया, तो ये दोनों अलग हो गए कि हम अब आपके साथ नहीं खड़े। तो हिमाचल को यहाँ मौका मिल गया, अच्छा ठीक है, मजा चखाता हूँ। जो केजरीवाल सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 136 क्यूसेक पानी में मुझे हिमाचल सरकार दे रही है, हिमाचल सरकार ने साफ कह दिया है अब कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है, मैं कैसे दे सकता। ठीक है, मतलब अब पूरा का पूरा मामला, जो आरोप लगा था हरियाणा सरकार पे, स्वतः ही खारिज भी हो जा रहा है। हरियाणा सरकार का क्या गेम हो तो बात की बात छोड़ी। उसने कहा था ना कि हरियाणा सरकार झूठ देख के कितने एक साथ झूठा रहे हैं। शुरू में उसने बोला केजरीवाल सरकार ने हरियाणा सरकार पानी रोक दे रही है, अब जब और ये हिमाचल सरकार पानी दे रही है, अब हिमाचल सरकार क्या कह रही है, मेरे पास पानी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा पानी कहां से दूं? तो हरियाणा सरकार का रोल यहाँ खत्म हो जा रहा है, पहला। बिल्कुल। सेकंड चीज, शुरू में केजरीवाल सरकार कह रही है कि दिल्ली पुलिस अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कार्रवाई कर देता। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की कि मैं आपसे नहीं हो रहा तो मैं दिल्ली पुलिस को आदेश देता हूँ, यहाँ तुरंत कह रही कि नहीं, हरियाणा में जाके कैसे मैं करूँगा। मतलब अब यहाँ एक सेकंड झूठ, बड़ी झूठ है ना, जो सच्चाई है, जो चीजें हैं जो कोर्ट में हम लोग रख रहे हैं, और यहाँ सेकंड झूठ। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही हिमाचल सरकार मुकर रही है, केजरीवाल सरकार यहाँ बेनकाब हो जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे ज्यादा जो है ना, इसमें जो मूल संकट दिखाते हैं, जो अवैध ट्यूबवेल है, उसके माध्यम से जो अभी कुछ मीडिया हाउसेस, टीवी चैनल्स वगैरह ने खुफिया जो
रिपोर्टिंग की, उसमें बहुत सारी चीजें वीडियोज वगैरह भी निकल के आ रहे हैं। 3,000 में टैंकर भेजे जा रहे हैं, 2200 में बेचे, 500 में 12 हजार उसके टैंकर बेचे जा रहे हैं लीटर के। तो बहुत सारी चीजें भी निकल के आ रही हैं। और इसमें एक जो बड़ी चीज है कि टैंकर माफिया का, टैंकर माफिया अगर दिल्ली में कहीं से दिख रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार की बात छोड़िए, इसमें पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस दोषी है। और आज ये कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है, मैं आज 10 साल 12 साल पहले कुछ इस पे रिपोर्टिंग मैंने की थी, स्टोरी लिखी थी, उसमें भी टैंकर माफियाओं का नाम है। कोई नया चीज नहीं है। अंतर बस इतना कि एक दूसरे के पीछे हाथ धो के राजनीतिक पार्टियां पड़ी हैं और आज की राजनीति पिछले 2-4 साल में काफी बदली हुई दिख रही है। इसी तरह से राजनीति एक तरह से देखा जाए तो सत्ता नीति बन चुकी है, और किसी तरह से सत्ता तक पहुंचना है तो एक दूसरे को दोषारोपण करना है, एक दूसरे को झूठ बताना है, और जनता की नजरों में ये साबित करना है कि सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा झूठा वही पार्टी है, वही सरकार है। तो इसलिए सारी नैतिकता ताक पे रख के लोग कर रहे हैं। अगर टैंकर माफिया घूम रहे हैं तो सबसे आतिशी जल मंत्री है, जल विभाग, तो भाई कार्रवाई आप क्यों नहीं कर? आपने क्या दिल्ली पुलिस को लेके प्रेशर बनाया, कुछ हो किया? और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। बहुत बार आरोप लगे हैं कि बड़े बड़े होटल्स वगैरह में भी रात में टैंकर पहुंचते हैं बर्तन धोने, या बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें निकल के। सच्चाई क्या है, ये दिल्ली पुलिस जांच करे। अब अभी बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, और देखिए जिस तरह से पाइप वगैरह लेके और टैंकर में डाल के हजारों लोग इस तरह से, आप सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली में तो क्या मैसेज जा रहा है। अब G7 की बैठक में जा रहे हैं इटली प्रधानमंत्री, वहाँ वो हम लोग दिखा रहे हैं चाक चबंद, सब कुछ सही है, और यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है? ओवरऑल ये ट्यूबवेल का है, ओवरऑल ये देखा जाए तो इसमें टैंकर माफिया का खेल है। और सबसे बड़ी बात, जो अपने नैतिक दायित्वों को साइड करते हुए जो सरकारें कर रही हैं, वो सबसे बड़ा एक तरह से देखा जाए अपराध की तरह है। आपको वजीराबाद में देखिए, आप देखिए, आपको संगम बिहार में देखिए, ये कई सारे वीडियोज वगैरह वायरल हो रहे हैं। तो इन वीडियो का संज्ञान लेके ऐसे लोग क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अवैध ट्यूबवेल क्यों चल रहा है? चलिए कौन दोषी है? कई बार सुनने में आता है कि पैसा लेके और जब मकान नए बनते हैं उसमें ही सारी सेटिंग हो जाती है वगैरह वगैरह, बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो ये चीजें खासतौर पर दिल्ली के बाहरी इलाकों वगैरह में, जो दिल्ली अंदर है उसमें तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। नया जब घर मकान बनता है बहुत सारी चीजें सामने दिखती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती इस तरह से। सो बेसिकली आपका ये कहना है कि जो दिल्ली की सरकार है और बाकी जो सरकारें हैं वो लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रही है और दोषारोपण में ज्यादा लगी हुई है। ये बेसिक आपका राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो नहीं। राजनीति जबरदस्त हो रही है और एक दूसरे को गिराने के लिए हो रही है नजरों में जनता के, और ये कहीं ना कहीं इसमें जनता प्यासी मर रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं। अब एक बड़े सोल्यूशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपर यमुना रिवर बोर्ड को के पास जाने के लिए और एक मानवता के आधार पे पानी की डिमांड के लिए बात करके शुक्रवार को मीटिंग बनी, और मतलब कि और इसमें बहुत सारी चीजें निकल के भी आ रही हैं कि देखिए अब आगे होता क्या है। तो अगर अपर यमुना रिवर बोर्ड पानी देता है या कुछ इस तरह बात बनती है तो फिर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट अपना आगे देखेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या एक्शन लेता है क्या नहीं। बट ये, और देखिए एक चीज और है जो सामान्य तौर पे जो जनरल लोग नहीं समझते हैं कि क्यूसेक का क्या है मतलब, और क्या क्यूसेक को लेके वो हो रहा है। हमसे भी कल लोग से बात होती है भाई क्यूसेक क्या है। तो क्यूसेक भी हम लोग बताना चाहेंगे। क्यूसेक देखिए, 1 सेकेंड में जो पानी की मात्रा जो बहती है उसको क्यूसेक से मापा जाता है। मान लीजिए जो स्पीड है पानी की, तो एक नदी से जो 1 सेकेंड के अंदर जो स्पीड, जिस स्पीड में पानी जितना फ्लो किया उसको हम क्यूसेक से वो करते हैं। तो इसी को लेके, हिमाचल को लेके जो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पानी दे रही है, बाद में सुप्रीम कोर्ट में, अरे बाद में हिमाचल सरकार भी पलट जा रही है, मेरे पास पानी नहीं है। ओवरऑल ये राजनीति का पूरा विषय बन गया पानी। और जनता देखा जाए, दिल्ली की जनता, खासतौर पर राजधानी की जनता वोट देके और फंसी हुई है और प्यासी मर रही है। और इस गर्मी में आप सोचिए पानी अगर पीने को न मिले, वो भी तब जब आपकी सरकार ने बोला हो कि वो फ्री पानी देते हैं हर घर को। तो हुई थी ना, तो फ्री पानी हम देंगे, फ्री जल। सरकारें कितनी असंवेदनशील हो गई, कितनी मतलब कहा जाए तो कितनी निर्दयी हो गई। जनता भी देखिए, जनता भी समय पर भूल जाती है। तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है, और इस तरह से दिल्ली में खासतौर पर देश की राजधानी में नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि एकदम नहीं होना चाहिए। तो सर आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन आगे दिखता है, क्या क्या चीज़ें सरकार को करनी चाहिए, या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सोल्यूशन तो अपर यमुना रिवर बोर्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये दूसरी बात ये है कि टैंकर्स जो माफिया हैं उन पे जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए कि ये दशकों से ये चीज चला रहा है। ठीक, जो अवैध ट्यूबवेल हैं
उसको बंद कराना चाहिए। क्योंकि देखिए टैंकर माफिया पे सिर्फ कार्रवाई करके विप्रांशु दिल्ली में जल की समस्या को आप नहीं सुलझा सकते। आप अवैध ट्यूबवेल की बात है, और ये जो सरकारें हर बार लड़ रही होती हैं कि पानी छोड़ने को लेके, पानी नहीं छोड़ रहे हैं या पानी ज्यादा छोड़ रहे हैं। कभी तो जब बाढ़ आता तो सरकारें क्या कहती हैं, पानी उसने ज्यादा छोड़ दिया, पानी पीने को नहीं मिलता तो क्या कहते हैं, पानी नहीं छोड़ रहे। भाई आप सुप्रीम कोर्ट में आप जाके बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप, क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें बहुत ही कड़ा मुझे लगता है कि सुमोटो लेके या वैसे भी बहुत बड़ा इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या फिर आदेश देनी चाहिए, ताकि इस तरह के लोग, इस तरह के राजनेता जनता की उसका फायदा ना उठाए, जनता को पानी के लिए प्यासे मरने लगे। सर एक और चीज़ मैंने मतलब अपने आसपास की लोकेलिटी में, दिल्ली का ही मैं रहने वाला हूँ, तो मैंने भी अपनी लोकेलिटी में बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी है कि जब इस टाइप की कोई परेशानी आती है तो लोग रोड खोदते हैं और वहाँ से जो पाइप होता है उसको बेसिकली कुरेदने की कोशिश करते हैं और वहाँ से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, पहला। और दूसरा, ये जो टैंकर है, सरकार इसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकती है? क्योंकि मेरे बेंगलोर में जब ये सिचुएशन आई थी तो वहाँ पर देखा था कि सरकार ने एक स्टेप उठाया था, कर्नाटका सरकार ने, कि सारे टैंकर्स को रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, जिससे कि टैंकर माफी पे थोड़ा सा एक तरह से लगाम कसी गई थी। तो क्या दिल्ली सरकार को भी इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए, और पानी की वेस्टेज को लेकर के क्या क्या स्टेप्स बेसिकली होने चाहिए? विप्रांशु देखिए, सबसे बड़ी बात है, सरकार के बाहर कुछ भी नहीं है। आप पानी देखिए, जमीन देखिए, जो आप उत्तर प्रदेश में भी मैंने कुछ स्टोरीज पे काम किया था, तो उत्तर प्रदेश में जैसे जमीन की सबसे बड़ी समस्या है, बड़े अधिकारी स्वीकार करते हैं कि जिस तरह से चीज़ें हैं उसमें सोल्यूशन कभी निकल नहीं सकता। और ऐसे ही है कि मतलब अगर कोई जमीन का माफिया है, बिल्डर है, तो उसने अगर सड़क पे नहर पे पहाड़ी की सड़क बना दिया तो कोई पूछने वाला नहीं है। किसी के जमीन कोई रोक के वहाँ अपना उसने गेट भी लगा दिया तो कोई पूछने वाला नहीं है कि मैंने जमीन खरीदा है तो ये पानी में भी यही चीज़ है। आप देखिए, आप एक मिडिल क्लास फैमिली पूरी जिंदगी 25 साल 30 साल तक उम्र बढ़ती रह जाती है, ठीक ठाक सैलरी वाले को। और कुछ लोग क्या है कि जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं। क्यों? आप अगर वोटर आईडी कार्ड से जोड़ दें, आधार कार्ड से जोड़ दें, पैन कार्ड से जोड़ दें, और आप ये कहते हैं कि अगर आपके इनकम से ज्यादा चीजें पकड़ी गई तो आपकी संपत्ति रह ही नहीं जाए। भाई एक के बाद दूसरी संपत्ति अगर कोई ले रहा है तो अपने नाम पे ले रहा है ना, दूसरे नाम पे तो ले नहीं रहा है। तो आप अगर ये करते तो वो एक इतना बड़ा डर कायम हो जाएगा कि आप पूरी जिंदगी में दूसरा मकान कैसे ले सकते हैं भाई? जिसके लाख रुपए सैलरी है वो भी नहीं कर सकता है। सिर्फ जमीन के लिए ये मैं थोड़ी वो कर रहा है, मकान के लिए थोड़ी कर रहा है। बच्चों का फी है, घर का खर्चा है, करियर है, कपड़े हैं, खाना पीना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम सबसे बड़े भ्रष्ट है। आप इससे इतर देखिए, चीजें तो सब जुड़ी हुई हैं। अभी आप नीट परीक्षा को लेके सुन रहे हैं, आप 10 लाख में सेंटर खरीदा गया, 30 लाख 40 लाख दिया गया। आपको क्या लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली 30 लाख दे रही है क्या? 10 लाख दे रही है क्या? बिल्कुल। कहाँ से लाएगी? जो भ्रष्ट राजनेता हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, अब इसी से जो नौकरी बदले जमीन बदले जो नौकरी घोटाला जो लालू के फैमिली के ऊपर, लालू एंड फैमिली के ऊपर जो आरोप लगा है, उसमें क्या है? अपने निर्वाचन क्षेत्रों को देने का आरोप लगाया तमाम से। ये क्यों हो रहा है? भ्रष्ट अधिकारियों के बच्चे, भ्रष्ट राजनेताओं के बच्चों को ये 30 लाख 40 लाख वही दे सकते हैं। सरकार को सब पता है, लेकिन सिस्टम इस सरकार ने ऐसा बना। सबसे बड़ी जो भ्रष्ट है वो सरकार है, चाहे वो सरकार कोई भी। आप वहां से पानी निकाल रहे हैं जब नियम के ही विपरीत है। ट्यूबवेल खोदना, टैंकर माफिया लेके पूरे दिल्ली में घूम रहे। पूरी दिल्ली पुलिस ऐसे कहने के लिए दिल्ली पुलिस दिलवाली है और दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, और फिर यहाँ क्यों? यहाँ तो जनता का विरोधी हो जा रही है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस को दिख नहीं रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिख नहीं रहा है। क्या उसका अधिकार नहीं है? मानवता का आधार पर उसका अधिकार है। केजरीवाल को दिल्ली पुलिस मिलेगी तब जाके, तो केजरीवाल को दिल्ली पुलिस मिलेगी जो बयान जाके देते रहे सुप्रीम कोर्ट में, फिर बयान से पलट जा रहे हैं। कल को सबसे पहले तो एक दूसरे के ऊपर लोग कार्रवाई करेंगे, वो चाहे सच्ची कार्रवाई हो। जब आप ईडी और सीबीआई पे झूठ का आरोप लगा सकते हैं तो कल को आपके ऊपर बीजेपी लगाएगी, फिर आप वहां उस दिन आप सच्चे नहीं होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है, सरकार न चाहे तो कुछ भी संभव नहीं है, और ये कार्रवाई भी हो सकती है। और देखिए, इसके सबसे मुझे लगता है कि बेहतर क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जो चीफ जस्टिस हैं या जो अन्य जो फॉर्मर जजेस हैं, उनके निगरानी में एक कमेटी बैठे और कमेटी का गठन किया जाए, और कुछ ऐसे लोगों का कि भाई परमानेंट सॉल्यूशन पर विचार करें। जैसे बेंगलोर की बात है तो सारी चीज़ों की रिकॉर्ड होनी चाहिए, और उसके रिकॉर्ड में ये चीज़ होना चाहिए कि ऑनलाइन रिकॉर्ड हो कि भाई आप चाह के भी गलत ना कर सकते।
और टैंकर माफिया या कहीं कोई देखा या पकड़ा जाता है, जनता क्या एक आप साइट बना दें, कहीं से भी कोई दूर से फोटो खींच के जूम कर फोटो खींच के भेज दे, अगर वो टैंकर माफिया पकड़ा जाता है तो वो ड्राइवर भी लंबे साल तक अंदर जाए, टैंकर तो पूरा जब्त हो ही, और जो उसका मालिकाना हक रखता है या मालिक जो बनने की कोशिश कर रहा है वो भी जेल के सलाखों के पीछे। आप सोचिए पानी कितना संवेदनशील मुद्दा है और खुलेआम देश की राजधानी में हो रहा है। आप नए भारत की बात करते हैं, आप G7 और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं कि बहुत खुश होते हैं प्रधानमंत्री मोदी हमारे बीच में कितनी बड़ी ताकत है। आप ये भूल रहे हैं क्या देश की राजधानी में अगर इस तरह की चीजें हो रही तो कितना बड़ा मैसेज छोड़ रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इसको लेके मुझे लगता है कि जजेस के उसमें जो फॉर्मर जजेस हैं उनके इसमें एक कमेटी का गठन हो और जो चीजें मैंने खासतौर पर बताई उसको अगर वो करें तो मुझे लगता है कि इसका उसको ठीक से सोल्यूशन की तरफ बढ़ा सकता है। देश की राजधानी में पानी की समस्या होना, इतनी गंभीर समस्या होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट को भी इस मुद्दे में मिलकर काम करना चाहिए। अब देखना आगे होगा कि किस तरह से सरकारें इस समस्या पर एक्ट करती हैं और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।